एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वन से गुजर रहे थे। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग उस शांति का अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, सभी चुपचाप बैठे थे। कुछ समय बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने कभी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है तथा हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है, हमें दुखों से कोसों दूर रखती है। और मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षुक बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षुक बन गया, पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुख क्या है? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। सभी शिष्य सुनकर हैरान हो जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता, ऐसा क्यों? गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वह व्यापारी अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। व्यापारी अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार था। एक बार उस व्यापारी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 3-4 दिनों के बाद जब वह व्यापारी वापस लौटकर आता है तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वो उस कीमती सामान को अपने कमरे में सजा कर रखता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम्हें खास तौर पर इस चीज का बहुत ध्यान रखना है तथा ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वो नौकर पूरे घर की सफाई करता है। सफाई करते करते वो व्यापारी की उस कीमती चीज के पास पहुंच जाता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिरकर टूट जाती है। व्यापारी को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता और धमकाता है, परंतु न तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता और न ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर था। इसलिए वह उसे डांट धमकाकर ही छोड़ देता है। व्यापारी अपनी उस कीमती वस्तु के बारे में सोच सोचकर बहुत ही दुखी होता है। रात होती है और व्यापारी अपने कमरे में लेट जाता है तथा व्यापारी को नींद नहीं आती है। वह बहुत बेचैन था। बेचैनी के कारण व्यापारी अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत होकर सो रहा है। वो यह देखकर और क्रोधित हो जाता है। व्यापारी सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है, पर व्यापारी कुछ कर नहीं पाता। व्यापारी अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह व्यापारी सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं? फिर व्यापारी को एक तरकीब सूझती है। वो अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बात बताते हुए कि वो जो कीमती वस्तु कल तुमने तोड़ी थी वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई है। व्यापारी की बात सुन नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतनी कीमती वस्तु मेरे लिए थी और वह मुझसे ही टूट गई। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा होता है। रात होती है और व्यापारी आराम से सोता है और वहाँ नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती, क्योंकि अब उस नौकर ने उस व्यापारी की कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए वो दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वो कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज ना टूटती तो वह मेरी होती। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से हम जिस भी चीज को अपने आप को जोड़ लेते हैं
उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वह चीज हमें दुख देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, आपकी है, परंतु कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें, नहीं तो वह दुख आपको हमेशा घेर कर रखेगा।